Good morning, and we are going to study chapter number 1, Introduction to Corporate Finance. This is related to secretarial tax case. To understand methodology, you know this chapter, and I have given explanation also regarding that. हम लोगों ने सब इसका explanation भी उस दिन थोड़ा सा पढ़ा था, क्या किया था, पढ़ा था। जैसे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, मैंने सब चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था, और चैप्टर 1 के बारे में भी थोड़ा सा मैंने एक स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे रिलेटेड होता है, ये हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। लेकिन फिर से हम लोग एक रिकैप लेंगे, क्या लेंगे, रिकैप लेंगे। नाउ चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट मैंने उस दिन भी लिखा था और बताया भी थे यहाँ शायद कि कॉर्पोरेट रिलेटेड टू कंपनी। अभी कॉर्पोरेट वर्ड किसी को समझता नहीं है, उसको एकदम मीन्स लगे पजल। तो ऐसे में कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया, कंपनी। मतलब कंपनी फाइनेंस हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में कंपनी फाइनेंस के बारे में। इस चैप्टर नंबर 1 में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनी फाइनेंस। तो इसको तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कैन अंडरलाइन दैट introduction to company finance. You can underline this also, that introduction to corporate or company finance. Okay, now what do you mean by corporate finance? What is the meaning of corporate? What is the concept of corporate finance? Corporate finance का meaning क्या है और उसका concept क्या है, व्याख्या क्या है, उसकी definition क्या है? What is the definition? A perfect definition. So now this is just meaning and this is just the definition. ये जो ऊपर है वो meaning है और definition यहाँ लिखा है। और मीनिंग और डेफिनेशन को आपको मालूम है, एग्जाम में 2 मार्क्स रहते हैं कंपल्सरी। whenever the question comes for 10 marks, obviously if you write the definition or meaning or concept everything in detail, obviously you will get 2 marks, बराबर, बाकी के मार्क्स अलग। तो इसके लिए मीनिंग भी अलग, इसका मीनिंग और डेफिनेशन सेम नहीं होता, बराबर। मीनिंग क्या होता है, लूज कॉन्सेप्ट, इट इज नथिंग बट अ लूज कॉन्सेप्ट। लूज कॉन्सेप्ट में हर एक का मीनिंग आप अपने मन से लिख सकते हो, इट इज रिलेटेड टू टॉपिक, यू कैन राइट ऑन योर ओन। लेकिन डेफिनेशन जो होता है वो आपको कंपल्सरी बुक में जैसा दिया है, एंड डेफिनेशन ऑलवेज अंडर द डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही डेफिनेशन होता है, चाहे वो किसी भी ऑथर ने लिखा हो या अपने बुक्स में दिया हो, हमेशा वो आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है, बाहर भी करना है, कौन सा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन रहता है। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग और डेफिनेशन है, उसके बाद 2 डिसीजन बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस और द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हिच आर द 2 these are nothing but फाइनेंशियल डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स with the raising and using of finance by a company or corporation. देखो, finance is the what you call it oxygen for business, बराबर। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही हम लोग उसको ऑक्सीजन के बदले लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस बनेंगे। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे हमारे शरीर में अगर खून की कमी होगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। वैसे ही कंपनी में, कोई भी कॉर्पोरेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, बराबर, जो आपको मालूम है बिजनेस के बारे में, उसको फाइनेंस की जरूरत होगी। फाइनेंस किसी को कुछ नहीं चाहिए, पैसा। फाइनेंस है क्या, पैसा। और फाइनेंस का दूसरा एक मीनिंग है कैपिटल, बराबर। जैसे आपने अभी बहुत बार पढ़ा रहेगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। तो ये कैपिटल जो होता है वो हर एक को लगता है, नॉट जस्ट फॉर पार्टनर्स बट इवन फॉर कंपनी, इवन फॉर कॉर्पोरेशन, इवन फॉर इंडस्ट्री। तो सबको फाइनेंस की जरूरत होती है। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, ये कंपनी फाइनेंस जो है, डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। अभी ये कंपनी पैसे कहां से जमा करती है? अभी रिलायंस जो तो आपको मालूम है 50,000 करोड़ उसने इन्वेस्टमेंट किया था, किसने, मुकेश अंबानी ने। अभी उसने अपने जेब से थोड़ी पैसा डाला था। जो अपने जेब से पैसा खर्चा करता है किसी भी बिजनेस के लिए बड़े पैमाने पर, वो मूर्ख बिजनेसमैन कहलाता है, बराबर। तो इन लोगों ने क्या किया था, फाइनेंस बाहर से उठाया। कैसे बाहर से उठाया था? इश्यू ऑफ शेयर। पहले इश्यू ऑफ शेयर इश्यू किए। सेकंड, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिर डिबेंचर्स इश्यू किए, बराबर। थर्ड वन, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, उन्होंने बॉन्ड्स इश्यू किए। फोर्थ वन, इश्यू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इश्यू किए। फिफ्थ वन, कॉर्पोरेट लोन्स या बैंक लोन भी बोल सकते हो। कॉर्पोरेट लोन भी बोल सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो बैंक लोन भी बोल सकते हो। तो उन्होंने लोन भी लिया था बैंकों से। और सिक्स्थ वन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी बैंक लोन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल लोन अलग होता है।
बराबर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत है, जैसे आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल में हमेशा देता था और आपको मालूम भी है, मुथूट फाइनेंस भी वो कॉलेज किया है ना। सो मुथूट फाइनेंस ये भी क्या करते हैं, लोन देते हैं। तो इस तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंस रेज करना, फाइनेंस है क्या, पैसा जमा करना, कैपिटल जमा करना, किससे, लोगों से। तुम लोग बोलेंगे लोगों से कैसे, तो शेयर इश्यू करो, खरीदने वाले कौन है, पब्लिक ही खरीदने वाली, पीपल ही खरीदने वाले हैं। डिबेंचर इश्यू करो, खरीदने वाले कौन है, उनकी पब्लिक। बॉन्ड इश्यू करो, पब्लिक डिपॉजिट इश्यू करो, सब कौन खरीदने वाला है, पब्लिक। तो उसको रेज करना, बराबर, रेज करते हैं फाइनेंस। कैसे हमारे बिजनेस में आएगा, हमारे बिजनेस को लगने वाला पैसा कहाँ से आएगा, उसको हम लोग कैसे खड़ा करेंगे, कैसे कहाँ से लाएंगे, उसको बोलते हैं डील्स विद द रेजिंग, उसको बोलते हैं डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। और उसका कैसे सही ढंग से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं यूजिंग। यूजिंग या यूटिलाइजिंग भी बोल सकते हो। यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन यानी वो एक कंपनी कैसे उसको यूटिलाइज करती है, कैसे उसको यूज करती है इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ऑप्टिमली। दैट इज नथिंग बट द यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। कि वो पैसा जो है वो अच्छी तरह से सही ढंग से सही वक्त पर सही चीजों के ऊपर खर्च होना चाहिए, वेस्टेजेस जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं हो सकते तो कम से कम होने चाहिए। तो ये है कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक मीनिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स with the raising and using, how you use it of finance by a corporation. Corporation is nothing but the company. Now you have a meaning. Now we will go to the definition. Okay. So what is the definition? Corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. What do you mean by acquisition capital? Acquisition capital is nothing but acquiring capital from the people, acquiring capital from the government, acquiring capital from the financial institution, acquiring capital from the lending institution, acquiring finance from the banking institution or banking organization. This is nothing but acquisition. So corporate finance deals. Corporate finance किसके लिए काम करता है, यानी क्या काम करता है? Corporate finance का मतलब क्या है? Primarily with the acquisition. एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना, टू गेट। एक्वायर नहीं समझ में आता है, टू गेट, बराबर, पहले फाइंड आउट एंड टू गेट एंड यूज ऑफ कैपिटल, बराबर। कैपिटल तो आपको मालूम है, पार्टनर्स कैपिटल, फाइनल अकाउंट और पार्ट कैपिटल तो आपको सब जगह गया है। सो यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। बिजनेस कॉर्पोरेशन मीन्स कंपनीज, बराबर। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरी, इसी मीनिंग से ही ये रिलेटेड है। डेफिनेशन कुछ अलग नहीं है, उससे मीनिंग एक ही है, सिर्फ लिखने के लिए अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं है। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन, प्राइमरीली विद द एक्विजिशन, टू एक्वायर, टू गेट, व्हाट टू गेट, कैपिटल, व्हाट टू गेट, फाइनेंस, व्हाट टू गेट, मनी, and use of capital, and how to use that capital, how to use that finance, how to use that money by business corporation, बराबर। फिर वो लोग पैसा उसको इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर, बराबर। दो भाई थे, आपको ये कहानी मालूम है, एक था मुकेश अंबानी और एक था अनिल अंबानी। एक अनिल अंबानी एकदम फकीर बन गया, क्या बन गया, फकीर। और मुकेश अंबानी देखो आज फिर से रिचेस्ट लिस्ट में, रिचेस्ट पर्सन इन एशिया के लिस्ट में 9th पोजीशन पे चला गया। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में भी सबसे ज्यादा पैसा कमाया रिलायंस जियो ने, सबसे प्रॉफिटेबल। यानी क्या, उन्होंने कैसे फाइनेंस एक्वायर किया, उसको कैसे यूटिलाइज किया, ये देखना जरूरी है। और उसके ऊपर ही कोई भी बिजनेस का सक्सेस है। सिर्फ पैसा प्राप्त करना या फाइनेंस प्राप्त करना या मिलना, उससे नहीं होता, उसको तुम लोग कैसे यूटिलाइज करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी बिजनेस कॉर्पोरेशन। ओके, सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस corporation. Acquisition is nothing but to acquire. Acquire is nothing but to get, प्राप्त करना. Okay. Now, so Henry Ford rightly said, now ये तो हम लोगों ने क्या किया, हेनरी होगलैंड का जो डेफिनेशन था वो पढ़ा था। आप जिसने डेफिनेशन लिखा है उसका नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा। It doesn't matter in exam whether you write the name of that particular whatever economist
और फाइनेंस मैनेजर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ आप क्या करो, डेफिनेशन जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, आपको उसका मार्क्स 110% मिलेगा। Now we go to finance. The following two decisions are the basis of corporate finance. अभी corporate finance में जब हम लोग corporate finance यानी कंपनी जब फाइनेंस रेज करती है, कैपिटल रेज करती है, किसी से कैपिटल लेती है, पैसा लेती है, बराबर, पब्लिक से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, गवर्नमेंट से भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से नहीं, बराबर। तो ऐसे हमको टू डिसीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू बेसिक डिसीजन उनको लेना पड़ता है। पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, फर्स्ट वन इज नथिंग बट फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड सेकंड इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, अभी फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? The business firm has access to capital market to fulfill its financial need। अभी देखो कैपिटल मार्केट यानी क्या, बराबर, जैसे शेयर मार्केट है, बराबर, शेयर बाजार है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। वहां जाके भी उसमें भी दो टाइप है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बाकी के बाद में के लेसन में उसका एक्सप्लेनेशन है। तो वहां जाके कोई भी कंपनी फाइनेंस रेज कर सकती है, पैसा जमा कर सकती है। अब ये कैसे पैसा जमा करेंगे? तुम बोलेंगे ये कैपिटल मार्केट में जाके, ये कोई मार्केट है क्या? ये कोई मार्केट ऐसा नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म इन रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ऐसी जगह जहां सब कंपनियां जाती हैं और जहां दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। कौन मिलते हैं? एक कंपनी वाले जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको फाइनेंस की जरूरत है, बराबर, जिनको मनी की जरूरत है, और दूसरे पैसे देने वाले, ये लेंडिंग करने वाले, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, लेंडर्स, लेंडर्स के पास इतना ही बस हो गया, लेंडर और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, बराबर। लेंडर्स यानी प्राइवेट लेंडर, समझो जिसके पास बहुत पैसा है, बराबर, और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो वहां आएगा। और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, और कभी कभी तो फॉरेनर्स भी आते हैं, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बराबर। ये सब कहाँ आते हैं? तो कैपिटल मार्केट में। तुम बोलेंगे ये कैपिटल मार्केट कहाँ आया भाई? कैपिटल मार्केट कहीं आया नहीं है, बल्कि ये शेयर मार्केट को ही हम लोग कैपिटल मार्केट में इंक्लूड करते हैं। शेयर मार्केट, शेयर बाजार, या तुम लोग स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग नाम है, तुम अपने हिसाब से बोल सकते हो, जान सकते हो। शेयर बाजार हो, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हो, या शेयर मार्केट हो, बराबर, या स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, तो अलग अलग है। तो वहां ये लोग जाते हैं, वहां कौन मिलते हैं? बराबर, लेंडर यानी पैसा देने वाले, कर्जा देने वाले, बराबर, मनी प्रोवाइडर, उसको बोलते हैं मनी प्रोवाइडर। और बोरोवर कौन रहेंगे? कंपनी। Who is going to borrow from them? Obviously, it is the company corporations. Business corporations are going to borrow from them. So, the business firm has access to capital market to fulfill its financial need. तो कैपिटल फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड, जब उनको जरूरत पड़ती है पैसे की, वो लोग कैपिटल मार्केट में जाते हैं। कौन? बिजनेसमैन या बिजनेस कॉर्पोरेशन या कंपनी। Now the firm has multiple choices of sourcing of financing. अभी पैसा अगर चाहिए तो कहाँ से आएगा? तो बहुत जगह से आएगा, उसको बोलते हैं मल्टीपल सोर्सेस, नॉट वन सोर्स, सो मेनी सोर्सेस। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ बॉन्ड, इश्यू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, then financial loan from financial institutions, loan from bank, loan from government institutions। बहुत सारे रास्ते हैं पैसा जमा करने के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं, आपको मालूम नहीं इसीलिए। Now the firm can choose whether it wants to raise equity capital or debt capital. Now there are two types of capital: equity capital and debt capital. Equity capital is own capital, while debt capital is a borrowed capital that you studied in 11th standard only. In history student, they studied in 11th standard only about the equity capital is equity capital is own capital, debt capital is nothing but the borrowed capital. Equity capital क्या है? Debt capital है। Debt, वही तुम लोग उसको डेप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेप्ट, विवाह कॉलेज वाले बोलते हैं डेप्ट। डेप्ट यानी लोन, बराबर। इक्विटी कैपिटल कौन सा है? ओन कैपिटल। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर्स ही इसमें आते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल, इट इज नोन एज इक्विटी कैपिटल, बराबर। और डेप्ट कैपिटल या डेट कैपिटल, हम लोग बोलते हैं डेट कैपिटल, तुम लोग बोलते हैं डेट कैपिटल। तो ये डेप्ट कैपिटल कौन, कहां से आया? इसके लिए है डिवेंचर्स, याद रखना।
डिवेंचर, फिर बॉन्ड, फिर पब्लिक डिपॉजिट, फिर लोन। लोन कैसे मिलेगा, बराबर। तो ये सब आता है डेप्ट। अरे डेप्ट का मतलब क्या, बोरोड कैपिटल, किसी से हम लोगों ने उधार लिया, किसी से हम लोगों ने कर्जा लिया, उसको हम लोग बोलेंगे डेप्ट कैपिटल या बोरोड कैपिटल। और इक्विटी कैपिटल यानी अपना कैपिटल। अपना कैपिटल यानी क्या, जैसे अपना नहीं रहता है, जैसे मैं एक कंपनी हूं, मैं एक कॉर्पोरेट हूँ, कंपनी हूँ, बराबर, और मुझे पैसा चाहिए, मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किए। क्या इश्यू किए, इक्विटी शेयर इश्यू किए। अभी मैं किसको इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा, खुद को नहीं, बल्कि पब्लिक को, पीपल्स को, लोगों को, बराबर। तो लोग उसको खरीदेंगे, वो भी मेरे कंपनी में मालिक बनेंगे। अभी मालिक बनेंगे यानी क्या, पूरी की पूरी कंपनी उनके हाथ में नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने जितने शेयर खरीदे हैं उतने हिस्से के वो मालिक बनेंगे, बराबर। तो उसको बोलते हैं, इसीलिए इक्विटी कैपिटल को ओन कैपिटल बोलते हैं। उसमें वो लोग जो पैसा मेरे इक्विटी शेयर खरीदेंगे, वो सिर्फ मेरे ये नहीं रहेंगे, क्या बोलते हैं, पैसा प्रोवाइडर नहीं रहेंगे या मनी प्रोवाइडर नहीं रहेंगे, वो मेरे लिए क्या रहेंगे, मेरी कंपनी के मालिक है, मेरी कंपनी के जैसे पार्टनर बनेंगे। उनको पार्टनर नहीं कहा जाता, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग ऐसे बोल रहे हैं समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि इक्विटी कैपिटल होता क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल एक ही है। इक्विटी शेयर जब कंपनी इश्यू करती है तो उसको लोग खरीदते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर जो है जब शेयर खरीदते हैं तो उसको शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर है, और कंपनी के मालिक बनते हैं, बराबर। इसीलिए हमेशा याद रखो, क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। अभी डेब्ट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल या तुम्हारी भाषा में डेब्ट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल जो भी है, डेब्ट कैपिटल नथिंग बट बोरोड कैपिटल, ये लोन लेना, बराबर। बोरोड कैपिटल यानी क्या, लोन लेना। तो लोन किससे लिया जाता है, बैंक से लिया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, गवर्नमेंट से भी लिया जाता है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है, कंपनी वाले गवर्नमेंट से भी लोन देते हैं, बराबर। उसके साथ साथ लोन जो है मनी लेंडर से लिया जाता है। मनी लेंडर में जिनके पास बहुत पैसा रहता है, हमको सिर्फ मनी लेंडर इतना ही मालूम है, साहूकार, साहूकार पैसा देता है ना ब्याज पे, ऐसा नहीं। बहुत सारे देने वाले कंपनी को तो साहूकार के पास थोड़ी चाहिए, तो बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके पास पानी जैसा पैसा है, वो लोग उनको पैसा देते हैं। अभी ये हो गया डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल का ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा है, डेब्ट कैपिटल, बोरोड कैपिटल का, कर्जा लेने का। तो डिवेंचर, डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, ये याद रखें। ये तीन चीजें डेब्ट कैपिटल में आती है, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एंड इश्यू ऑफ बॉन्ड्स। ये तीनों डेब्ट कैपिटल में आते हैं। ये और एक सेकंड पार्ट है, बराबर। ये भी किसको इश्यू किया जाता है, पब्लिक को इश्यू किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इश्यू किया जाता है, बैंक्स को इश्यू किया जाता है, फॉरेनर्स को भी इश्यू किया जाता है, और वो लोग ये सब चीजें खरीदते हैं, पब्लिक डिपॉजिट खरीदते हैं, कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं, बराबर, और डिवेंचर्स खरीदते हैं, और इस तरह से कंपनी के लिए वो कर्जा है, बराबर। भले वो उन्होंने इश्यू किया, लेकिन वो कंपनी के लिए कर्जा है, जैसे कंपनी ने वो कर्जा लिया है, इसलिए उसको डेब्ट कैपिटल। अभी कंपनी को ये डिसीजन है, व्हाट द मेन डिसीजन द कंपनी हैज टू टेक, दैट इज नथिंग बट there should be a balance between debt capital and own capital or equity share capital or equity capital. Equity capital और debt capital में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट कैपिटल ज्यादा हो गया, लोन ज्यादा हो गया तो भी हालत खराब। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी कैपिटल ज्यादा हो गया, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें फिर ओनर्स बढ़ेंगे, कंपनी को दोनों जगह से डर होता है। इक्विटी इश्यू किया, चलो लोन का तो डर नहीं है, लेकिन फिर ओनर्स बढ़ेंगे ना, अकेला कंपनी का मालिक ओनर नहीं रहेगा। जिन्होंने इक्विटी शेयर खरीदे है वो लोग भी ओनर बोले, वो भी ओनर बन जाएंगे, बराबर। तो इसकी वजह से दोनों में बैलेंस होना चाहिए, और ये काम कंपनी का होता है। नाउ firm can even opt for bank loan that I have already told you. Now public deposit, debenture, etc. to raise fund. Finance manager ensured that a firm is well capitalized. Well capitalized. Finance manager का ये सब जो डिसीजन लेते हैं ना, फाइनेंसिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये सब फाइनेंस मैनेजर लेता है। कंपनी के ओनर को काम धंधा नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं ना, ये इसमें ज्यादा नोक झोंक नहीं करते हैं, उनका भी ध्यान रहता है, लेकिन सब डिसीजन ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस
और मैनेजर लेता है और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रख देता है, ऐसा हम लोगों ने डिसीजन किया है, आप उसको अप्रूवल दे दो बस। सो वेल कैपिटल फाइनेंस मैनेजर का ये देखना चाहिए कि हमारी कंपनी को पूरा फाइनेंस मिल रहा है। नाउ दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल में सही उनके पास पैसा होना चाहिए किसी वर्क के लिए, एंड द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। They have right amount of capital and the firm has right combination of debt and equity. So that is the decision which who made finance manager. Finance manager has to make very important decision regarding finance of the company, regarding capital of the company, regarding how much loan or how much finance or how much equity share to be obtained from the public. This capital, how much capital has to be obtained from the public. कितना कैपिटल कंपनी को होना चाहिए, कंपनी के पास होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये देखने का काम फाइनेंस मैनेजर का होता है। किसका होता है? फाइनेंस मैनेजर का। So they have right amount of capital, the firm has right combination of debt and equity, and company cannot rely just on your debt. It cannot just rely on the equity share capital. It cannot just rely on the debt capital or borrowed capital. There should be a combination of both. बराबर, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, डेट कैपिटल भी होना चाहिए और इक्विटी कैपिटल भी होना चाहिए, लोन कैपिटल भी होना चाहिए, ओन कैपिटल भी होना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज नोन एज ओन कैपिटल, ये याद रखना। ओके, नाउ वी गो टू सेकंड। ओके, दिस सेकंड इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन वी ऑलरेडी स्टडी। नाउ वी गो टू सेकंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा आया है, कैपिटल आया है, फाइनेंस आया है, उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ही फायदा होगा ना। So investment decision, once the business has gained access to capital, the finance manager has to take decision regarding the use of fund in systematic manner so that it will bring maximum return for its owner. So now once they gain access to capital, एक बार पैसा आया कंपनी के पास, यानी कैपिटल आया अलग अलग मेथड से, बराबर। नाउ द फाइनेंस मैनेजर, अब फाइनेंस मैनेजर का आगे का काम क्या है, नेक्स्ट वर्क क्या है, देखो, टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड इन सिस्टमैटिक मैनर, बराबर, किस सही समय पे वो पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे कंपनी के कोई भी प्रोजेक्ट हो, कंपनी का कोई काम हो, या कोई भी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेने का काम किसका है, फाइनेंस मैनेजर का है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बराबर, सिर्फ पैसा आके चलता नहीं, फाइनेंस आके चलता नहीं है, कैपिटल आके चलता नहीं, उसको सही जगह पे, सही वक्त पे, सही जगह पे इस्तेमाल करना और उससे ज्यादा प्रॉफिट खींच लेना, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कंपनी को आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को आना चाहिए, कंपनी का टर्नओवर यानी प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ये देखने का काम किसका है, फाइनेंस मैनेजर का। और इस फंक्शन को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी बोल सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का काम किसका है, फाइनेंस मैनेजर का। So in a systematic manner so that it will bring maximum return for its owners. For this the firm has to take into consideration the cost of capital. अभी देखो cost of capital, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर एक चीज देखो, दुनिया में कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती, बराबर, कोई भी चीज लो, बराबर, उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है, पैसा चुकाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, बराबर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अभी देखो, समझो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, देखो, समझो कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने डिसीजन लिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेयर को मैंने शॉर्ट में एसेस करके लिखा है। ओके, सो इक्विटी शेयर इश्यू किया, तो इक्विटी शेयर जो है या दो ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर ऑफ द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर ऑफ द रियल रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी, equity shareholders are the real risk bearer of the company, they are the real masters of the company, they are the real owners of the company. So अभी इक्विटी शेयर इश्यू किए, पब्लिक ने खरीद लिए, पब्लिक ने हमको पैसा दिया, शेयर खरीदना यानी कि कागज का टुकड़ा, महज कागज का टुकड़ा उन्होंने खरीद लिया, एक डॉक्यूमेंट ही रहता है, शेयर यानी कि डॉक्यूमेंट ही रहता है, बराबर। तो वो उन्होंने खरीद लिया कंपनी के नाम का, कंपनी का, और उन्होंने उसके बदले में क्या दिया, हमको कैपिटल दिया, पैसा दिया, फाइनेंस दिया। अब ये फोकट में है क्या, नहीं, तो इक्विटी शेयर को क्या देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा,
जब हम लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं या पब्लिक इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। फिर हम लोग क्या बन जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे अगर तुम लोगों ने किसी कंपनी के, समझो एकदम सिंपल है, रिलायंस जियो के तुम लोगों ने इक्विटी शेयर्स खरीदे तो तुम लोग इक्विटी शेयर होल्डर कहलाओगे। तुम लोग इक्विटी शेयर होल्डर कहलाओगे किसके? रिलायंस जियो के। तुम लोग उसके मालिक में कहलाओगे। अभी मालिक यानी ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी जाके करूंगा, मालिक यानी जितना शेयर खरीदा है उतने पार्शियल ओनर्स है, बराबर। तो अभी कोई भी इंसान इक्विटी शेयर खरीदता है तो इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है, बराबर। अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स का फोकट में पैसा दे रहे कंपनी को नहीं, तो कंपनी को उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? उसको बोलेंगे डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। समझो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बराबर, इधर जगह कम है, ओके। तो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, बराबर, उनको भी क्या देना पड़ेगा कंपनी को? ये अलग अलग टाइप के शेयर्स है, डिविडेंड क्या देना पड़ेगा? कंपनी ने बॉन्ड्स इश्यू किए, बराबर, या डेट कैपिटल हो गई, इसको बोलते हैं ओन कैपिटल। क्या बोलते हैं? bonds, public deposit and debentures and debentures। ये इश्यू किया, इसके बदले में उनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं? जैसे डिविडेंड किसको देना पड़ा? इक्विटी शेयर होल्डर। कॉस्ट है खर्च। पहले कहा था कि कोई भी चीज कंपनी को फोकट में नहीं मिलती और फोकट में आज के जमाने में कुछ भी नहीं मिलता, बराबर, तो उसके लिए डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड भी पैसे के रूप में ही देना पड़ता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे। फिर डिविडेंड किसको देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों कैपिटल है और ओन कैपिटल में आते हैं। एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टोटली ओन कैपिटल में नहीं आते, मतलब ये याद रखें, वो पार्शियल ओनर्स है। फुल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदते हैं वो फुल ओनर्स है, बराबर, उनका कंपनी के ऊपर पूरा पूरा हक है, बराबर। लेकिन दोनों को डिविडेंड मिलता है तो इसको ओन कैपिटल बोलते हैं। अभी आ गया बोरोड कैपिटल या डेब्ट कैपिटल। क्या बोलेंगे? डेब्ट कैपिटल। उसमें क्या क्या आता है मैंने पहले बताया था, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स। अभी ये भी फोकट में नहीं देंगे, जो भी हम लोगों ने बॉन्ड इश्यू किया, पब्लिक डिपॉजिट इश्यू किया, डिबेंचर इश्यू किया और लोगों ने उसको खरीद लिया, बराबर, तो लोग बोलेंगे ना कुछ चाहिए, तो उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी लोन कहीं से भी लिया, गवर्नमेंट से लिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लिया, बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुथूट फाइनेंस, इन लोगों से लोन लिया, तो भी उनको भी क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती। तो ये जो है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इंटरेस्ट ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो फाइनेंस मैनेजर हैज टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंस मैनेजर को बहुत सावधान रहना पड़ता है। Firm has to take into consideration the cost of capital. Every company, every firm, every corporation has to take into consideration the cost of capital which she or he, हम लोग उसको ऐसे बोलेंगे, has to bear. Now, once they know the cost of capital, firm can deploy or use the funds in such a way that returns are more than cost of capital. तो फर्म को, कोई भी कंपनी को, कोई भी कारपोरेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कुछ भी, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनको देखना पड़ता है। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मायने में रखते हैं, दिमाग में रखने के बाद ये सब इश्यू किया जाता है और इससे ज्यादा कमाई होनी चाहिए, बराबर, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए तभी वो पैसा दे पाएंगे। अगर कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट कम है या कंपनी लॉस में जा रही है, तो क्या डिविडेंड इंटरेस्ट ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो बेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये आप समझ में जाओ, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट।
यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हो, इतना रिटर्न मिले कि सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलने के बाद कंपनी के पास क्या रहे, नेट प्रॉफिट। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, वो नेट प्रॉफिट कंपनी को मिलती है। सो ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होता है, बराबर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैडम? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? Now we study importance of corporate finance. What is the importance of corporate finance in day-to-day life of a company or corporation? The importance है क्या, महत्व। कॉर्पोरेट फाइनेंस या कंपनी फाइनेंस क्या इंपॉर्टेंस क्या है, किसके लिए? कोई कंपनी के लिए, कोई भी कॉर्पोरेशन के लिए। एक्चुअली उसमें उन्होंने 10 पॉइंट दिए। कितने पॉइंट दिए हैं? 10 पॉइंट दिए। बट ड्यू टू पॉसिबल ऑफ टाइम आई एम ओनली टीचिंग 5 पॉइंट्स। भी अपने पास टाइम उतना नहीं है, अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, तो अभी मैं 5 पॉइंट कवर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है डे टू डे लाइफ में, बराबर? तो पहला, हेल्थ इन डिसीजन मेकिंग। पहला क्या है? हेल्थ इन डिसीजन मेकिंग। अभी डिसीजन किसके बारे में देखो हम लोग पढ़ेंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। कोई भी कंपनी के पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। अगर फंड नहीं है, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो कंपनी सर्वाइव नहीं हो सकती और कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। नाउ it is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. Without finance, any company just cannot survive in the market. It cannot thrive in the market. बराबर, कोई भी कंपनी हो, बराबर, अगर उनके पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो मार्केट में वो सर्वाइवल नहीं हो सकता है, मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकती। कोई भी चीज करने के लिए पैसा, फंड या फाइनेंस चाहिए। सो every decision in the business is needed to be taken keeping in the view of its impacts on profitability. हर एक डिसीजन लेते समय फाइनेंस मैनेजर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, बराबर, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, बराबर, इन लोगों को बहुत, टॉप मैनेजर्स हो, उनको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कंपनी का नुकसान न हो या कंपनी का नुकसान होना ही नहीं चाहिए, अगर होने वाला है तो कैसे कम करें, ये सोचने के लिए हमको कॉर्पोरेट फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस को स्टडी करना पड़ता है। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेते समय कॉर्पोरेट फाइनेंस की मदद ली जाती है। Now there is a number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. There is a number of alternatives. वहाँ बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं। अल्टरनेटिव क्या? फाइनेंस रेज करने के लिए, फाइनेंस को लाने के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जमा करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव मार्केट में आजकल अवेलेबल है। But the management is required to select the best one which will enhance profitability. लेकिन मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना है कि कौन सा फाइनेंशियल जो है, मैंने अभी इधर यहाँ लिखा था बहुत सारे, इक्विटी शेयर इशू करना है या प्रेफरेंशियल इशू करना है, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर इशू करना है या लोन लेना है, ये सब कौन सा इसमें से बेस्ट डिसीजन रहेगा, कौन सा बेस्ट वे रहेगा, कौन सा अच्छा मार्ग रहेगा, ये चुनने का काम किसका है? फाइनेंस मैनेजर का या कंपनी का। तो इसमें मदद कौन करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। Now business organization can give green signal to the project when it is financially viable. The projects which are financially sustainable, which are financially viable, only those projects will be approved by the businessman, by the corporation, by the higher authority or by the top manager. So देखो, business organization can give green signal to the project when it is financially viable. कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी बिजनेस में प्रोजेक्ट तो होते ही आपको मालूम है, बराबर, तो उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल कब मिलता है? ग्रीन सिग्नल कब मिलता है कि आगे जाओ, आगे बढ़ो, जब उससे कुछ फायदा हो, उससे क्या हो? फायदा हो, उससे कंपनी को पैसा है, फाइनेंस है। नाउ दस कॉर्पोरेट फाइनेंस में सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग। इस तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंस में डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। अभी कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, उसके लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए। So whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. New venture is nothing but a new business or new project. New venture is nothing but a new business or new project. New venture का मतलब यहाँ कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, नया बिजनेस हो, बराबर, तो ऐसे में it needs to raise capital, तो ऐसे में पैसा चाहिए। So obviously business firm can raise fund by issuing shares, मैंने पहले भी यहाँ बताया था और बोला भी था
कि शेयर इश्यू करते हैं, डिबेंचर इश्यू करते हैं, बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट इश्यू करते हैं और लोन भी लेते हैं बैंक से। तो ये सब क्या है, ये डिसीजन किसके बल के ऊपर लिए जाते हैं? कारपोरेट फाइनेंस। कारपोरेट फाइनेंस का स्टडी क्या रहेगा और आपको मालूम रहेगा। सो हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट व्हिच corporate finance. So corporate finance helps in raising capital for a project. The third one helps in research and development, R&D. इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं R&D. अभी देखो, research and development must be undertaken for the growth and expansion of business. Growth and expansion of business cannot be possible or viable without the R&D activities. Research and development होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल नई नई चीजें आ रही है। जैसे पहले हम लोग 2G का फोन इस्तेमाल करते थे, 3G आ गया, फिर 4G आ गया, अभी 5G भी आ जाएगा, बराबर। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी, साइंटिस्ट, एक्सपोर्ट की रिसर्च कर रहे हैं, तो ये इसके लिए पैसा लगता है, इसके लिए फंड लगता है, इसके लिए उस एक्टिविटीज के लिए अलग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट होती है। सो डिटेल टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से चलाने के लिए बराबर डिटेल टेक्निकल वर्क करना पड़ता है कि बाबा ये प्रोजेक्ट कैसे सफल होगा, इस प्रोजेक्ट में कैसे काम होगा, इस प्रोजेक्ट से ये प्रोजेक्ट कैसे जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट से हमको कैसे फायदा होगा। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस, इट इज नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस, इट इज अ लेंथी प्रोसेस, बहुत लंबे समय तक चलता है। एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट रिसर्च वर्क, और उसके लिए पैसा चाहिए, बराबर। So now this would require continuous financial support. Continuous financial support पैसा होना चाहिए। अभी 5G का हम लोग बोलते हैं 5G का फोन आने वाला है, बराबर। अभी बहुत सारी कंपनियां 5G के फोन आने वाली है अगले साल, तो वो जल्दी इसके जल्दी 5G फोन आ जाएगा। तुमको क्या लगा ये 5G फोन का जो प्रोजेक्ट और अलग अलग कंपनी में चला, ये आज चल रहा है? कम से कम 5 से 6 साल हो गए इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। सो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हिच वन? कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, नाउ मेनी अ टाइम कंपनी हैज टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर। एक तो ओल्ड प्रोडक्ट को कुछ नया कुछ बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है या कराना पड़ता है, और प्रोडक्ट डेवलप न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट तो आते ही रहते हैं, बराबर। सो टू अट्रैक्ट द कस्टमर, जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाए। फॉर दिस कंपनी हैज टू कंडक्ट सर्वे, इसके लिए सर्वे करना पड़ता है। ऐसे ही प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया, हम लोगों ने खरीद लिया, ये सिर्फ सोशली के लिए अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। वो प्रोडक्ट के लिए लोग तैयार है क्या? 5G लोग खरीदने के लिए, फोन लेने के लिए लोग तैयार है क्या? 5G टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए लोग तैयार है क्या? कितने लोग कितना पैसा दे सकते हैं, ये सब देखना पड़ता है। सो ये हो गया, सॉरी। Now for this company is to conduct survey, market analysis, market में जाके एनालिसिस करना पड़ता है, एक्सेट्रा, which again require financial support. अब ये चीजें सब फंड में नहीं होती, it requires financial support, it requires money, it requires capital. So who provide that? Corporate finance, and that's why corporate finance helps in research and development. Now fourth point helps in smooth running of business model. मतलब कोई भी बिजनेस अच्छी तरह से स्मूथली चलना चाहिए, तो उसके लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees and paid are paid on time, loans are cleared on time, raw materials purchased whenever required, sales promotion of existing products is carried out smoothly, and new products can be launched effectively. बराबर। अभी कोई भी कंपनी स्मूथली कैसे चलेगी? बल्कि एम्प्लॉयज को टाइम पे पगार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो एम्प्लॉय खुश रहेंगे, कंपनी का उसमें फायदा है, तभी कंपनी आगे बढ़ पाएगी ना। उसके बाद लोन्स है, लोन्स का EMI आता है, वो टाइम पे दिया है कि नहीं, ये भी इसके लिए भी पैसा लगता है। उसके बाद रॉ मटेरियल बराबर टाइम पे खरीदा है कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ही तो प्रोडक्ट बनने वाला है। ये प्रोडक्ट किससे बना है? रॉ मटेरियल से। सो wherever required, sales promotion of existing product is carried out smoothly. Sales promotion यानी advertising activity, branding करते हैं, ब्रांड बनता है ना कोई भी प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजमेंट होती है, प्रमोशन होता है, इसके लिए भी कंपनी को देखना पड़ता है कि ये अच्छी तरह से चल रहा है कि नहीं। न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो इफेक्टिवली लॉन्च होना चाहिए, लोगों के समझ में आना चाहिए, लोगों के नजर में आना चाहिए। इन सब के लिए पैसा लगता है, फाइनेंस लगता है, और ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है?
कॉर्पोरेट फाइनेंस ये कहां से समझता है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस से। That's why corporate finance has to include money in this one. Now fifth one. Okay. Okay. Now brings coordination between various activities. Coordination it is nothing but a coordination. Coordination is nothing but a cooperation between the various departments, various activities. Okay. Now corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities of the organization. बराबर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे आपको मालूम है युवा कॉलेज में तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हो, युवा कॉलेज कितना बड़ा है, बराबर। अभी ये सब डिपार्टमेंट, वहाँ कितने डिपार्टमेंट है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, होटल मैनेजमेंट, क्या क्या नहीं है युवा कॉलेज में। तो ऐसे में अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है ये डिपार्टमेंट को मालूम नहीं, ये क्या कर रहा है उस डिपार्टमेंट को मालूम नहीं, और डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ये टॉप मैनेजमेंट को ही मालूम नहीं, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो इसमें ब्रिंग कोऑर्डिनेशन। ओके,